बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज 8 जनवरी है और सोमवार का दिन है। अब मुझे उम्मीद है आप ये सुबह सवेरे वीडियो देख रहे होंगे। कल रात तो बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं पहुंच सकी होंगी, क्योंकि कल रात कराची के साहिलों में एक शार्क मछली घूम रही थी और उस मछली को डर ये था कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो फंड रेजिंग कम जलसा है, ये कहीं इसकी जो है ना वो झलकियां पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुंच जाएं और किसी तरीके से हम ये साबित कर सकें, इंटरनेट बंद करके ये साबित कर सकें कि तहरीक इंसाफ का जलसा देखो फ्लॉप हो गया, देखो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही है, देखो तहरीक इंसाफ को तो फंड नहीं मिल रहे हैं, देखो तहरीक इंसाफ तो फुला 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 फुला। तो नाज़रीन करम, न्यूज ऑफ द आवर ये है, मैं आपको सुबह सवेरे ये खबर खुशखबरी सुना दूं कि उस शार्क मछली को शिकस्त हुई है और जलसा ऐसा कामयाब हुआ है, ऐसा कामयाब हुआ है कि उसने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक्चुअली ये एक फंड रेजिंग इवेंट था जिसके पीछे ये शार्क मछली पड़ गई थी, लेकिन वो ऐसी कामयाब हुई कि नाज़रीन किराम उसने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जलसे के अंदर कितने लोग शरीक हुए, फंड रेजिंग कितनी हुई, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रिकॉर्ड टूट गए हैं, इसकी तमाम तफसीलात और इसके साथ साथ कुछ इंतहाई अहम तरीन मालूमात, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पुंगी बच गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनों ने ही धोखा दिया है। जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं जिसपे तहरीक इंसाफ का मक्कू ठपने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इनका अपना मक्कू ठप्पा जाएगा। कुछ इस तरह की इंतहाई अहम खबरें हैं, उन तमाम खबरों की तफसीलात आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है नाज़रीन किराम। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, टीवी पे होने वाले प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की हिम्मत मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। तो प्लीज जो है ना वो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर साथ साथ जो है वो करते रहें। अच्छा जनाब, कल रात तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे जलसा शुरू होना था या फंड रेजिंग तकरीब शुरू होनी थी। उससे पहले तकरीबन 7 बजे से ही तमाम सोशल मीडिया एप्स जो है ना वो स्लो होना शुरू हो गई और आहिस्ता हो गई और उसके बाद बीच में इंटरनेट ठीक हुआ। बाद में जो है ना वो दोबारा ये सोशल मीडिया जो है ना वो एप्स तमाम की तमाम बिल्कुल डाउन हो गई, यानी कि इनकी रीच जो है वो तकरीबन जीरो तक जो है वो पहुंच गई ताकि किसी तरीके से ये चीजें ना हो सके। नाज़रीन कराम, इसके बावजूद कि शार्क मछली ने उस सो कॉल्ड शार्क मछली ने ये तारें काटी, इसके बावजूद ये जलसा इतना या ये फंड रेजिंग तकरीब इतनी कामयाब तरीन थी कि सिर्फ 3 घंटों के अंदर ना कोई मेन लीडरशिप थी, ना कोई इमरान खान बैठ के जो है ना वो तकरीर कर रहे थे, ना इमरान खान बैठ के अपील कर रहे थे, ना इमरान खान की कोई रिकॉर्डेड तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पड़ी हुई थी। इसके बावजूद सिर्फ 3 घंटों के अंदर 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान से ज्यादा फंड रेजिंग इकट्ठी की गई। $1,20,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट की और लोगों ने इस गुस्से के अंदर आए, लोगों ने अपने मुख्तलिफ तरीकाकार से इसको ज्वाइन किया और नाज़रीन किराम बगैर किसी बड़ी लीडरशिप के, बगैर किसी ऐसी चीज के तकरीबन अब तक जो कुल मिला के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से 6-7 लाख व्यूज तक जो है ना वो पहुंच गए। उम्मीद है कि क्योंकि अब जब जब इंटरनेट बहाल होना शुरू होगा तो सुबह उठ के सारे लोग इसको जो है ना वो देख रहे होंगे और इस सारी तकरीब को देखेंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड रहता है और देखिएगा जो नंबर्स हैं वो किस हद तक जो है ना वो ऊपर जाते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, निगरान काबीना ने, निगरान गवर्नमेंट ने या इन्होंने जिस तरह से इसको बंद करने की कोशिश की वो इंतहाई घटिया है। बीबीसी ने इसके ऊपर लिखा, इसके ऊपर ब्लॉक नेट्स वालों ने लिखा, उन्होंने तमाम तफसीलात जो है ना वो इसके ऊपर शेयर की कि किस तरह से इन सोशल मीडिया साइट्स को बंद किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, जहां दुनिया भर में सोशल मीडिया क्या इंटरनेट तक जो है ना वो रसाई दी जा रही है, आप ये देखिए कि हम जो है ना वो किस पत्थर की दौर की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आगे बताने के लिए, लेकिन उससे पहले ये सुनिए, क्या ये भूल गए कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में किस पोजीशन पे खड़ा है? पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में इस वक्त दुनिया के तीसरे मुल्क के तौर पर जो है वो नजर आता है। वजह यह है कि पाकिस्तानी यहाँ के जो लोग हैं वो काम करते हैं, आपको डॉलर्स कमा के देते हैं फ्रीलांसिंग के जरिए
उनका किसी ने कुछ नहीं सोचा। आज सुबह सवेरे की खबर थी कि पेपॉल जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा है, यानी कि वो क्यों कराएंगे, पेपॉल क्यों आएगा। इसके अलावा बाकी जो है ना, फेसबुक आज तक अपना ऑफिस जो है ना वो यहाँ पर नहीं बना सकी है। इंडिया में ऑफिस है, इंडिया के लोग कहां से कहां चले गए। पाकिस्तान में कोई इस तरह का गूगल उस तरह से जो है ना वो एक्टिव नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन किराम सिर्फ ये है कि हम टेक्नोलॉजी को आगे लेके नहीं आना चाहते। हम जो है ना वो सिर्फ यही करना चाहते हैं, हम इंटरनेट की जो तरसील है उसको रोकना चाहते हैं, कहीं इमरान खान का नाम ना आगे चला जाए। वो देखिए जी, लौंडे लपाड़े सोशल मीडिया पे बैठ के ये कुछ करते हैं। सिर्फ इस चीज से बचने के लिए हमने पूरे इंटरनेट को बंद किया, और दुनिया भर में जो शोर मचा, पिछली दफा भी दुनिया भर में शोर मचा था, लेकिन नाज़रीन किराम लगता है कान पे जू ही नहीं रीखती है। मतलब मैं अब क्या कहूं कि दे डोंट इवन बॉदर कि दुनिया क्या कह रही है। शार्क मछली आती है, सब कुछ ताने काटती है, और उल्टा उल्टा ऐसे जलसों को और ऐसी फंड रेजिंग की तकरीबात को जो है वो मजीद पॉपुलर कर जाती है। अब नाज़रीन किराम मैं बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाला हूं, सुनते जाइए जरा। सबसे बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन किराम अगले कुछ दिनों के अंदर ये जो कमेटी बैठी है निगरान काबीना की, ये कमेटी ऐसी सिफारिशा देगी जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के रास्ते हमवार किए जा सके। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है नाज़रीन किराम, और ये जो निगरान काबीना बैठ रही है, ये सब कुछ कह रहे हैं ना, कौन मास्टरमाइंड था, कौन फलां फलां फलां, पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की जो है ना वो पूरी की पूरी कोशिश जो है इस वक्त जो है वो हो चुकी है। नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि वो ऐसी निगरान काबीना नाज़रीन किराम जिन्होंने तकरीबन 31 दिनों के अंदर फारिग हो जाना है, उनको तो इस वक्त ये होना चाहिए कि इलेक्शंस क्या होने हैं या क्या क्या, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। परसों से मैं खबरें सुन रहा हूं कि इमरान खान को 15 तारीख से पहले रिहा कर दिया जाएगा। मेरे कानों में ये खबरें पड़ रही हैं, लेकिन जो हकायक मालूम होते हैं, जो हमें ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिल रही है नाज़रीन किराम, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद सख्त तरीन इकदाम किए जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात को उड़ाने का मंसूबा जो है वो बना लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि 9 मई के ऊपर बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां फिर से होने जा रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 तरह की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन 3 तरह की लिस्ट, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को उठाया जाएगा, कुछ तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले सहाफियों को उठाया जाएगा, टिकट होल्डर्स को, जिनको जिनको टिकट मिलेगा उनको उठाया जाएगा, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें टिकट होल्डर इस बार आकर जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको जो है ना वो अपने गुनाहों से तौबा करते हुए नजर आएंगे। ये सारी चीजें जो है ना वो की जा रही हैं, और ये किसके लिए की जा रही हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट करने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक एजेंसी ने सर्वे किया है और पता ये चला है कि 14 में से, लाहौर की 14 में से सिर्फ 3 ऐसी नशिस्तें हो सकती हैं जहां पर तहरीक इंसाफ को मुकाबला मिल सकता है। सिर्फ 3 ऐसी नशिस्तें हो सकती हैं जिसपे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का स्टैंड करेगी। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वॉश आउट करने जा रही है। और फिर मैं अगर आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग खबर सुनाऊं, मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा दिलचस्प, तो ये जो अपने आपको लतीफे सुनाते हैं ना कि जिस सर्विस के हवाले कभी इंसार अब्बासी देते हैं, कभी फलाना देता है, कभी ढिमकाना देता है, उसके बारे में भी अब इतला सुन लीजिए। नाजरीन कराम, ये जो सर्वे करवा रहे हैं इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बजाते खुद मैनेज कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग बजाते खुद इन सर्विस के नतायज ऐसे लेके आ रहे हैं ताकि पार्टी जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दे टिकट होल्डर्स की तरफ, और कुछ इस तरह के नतायज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन्हें खुद नहीं पता चल रहा, खुद चापलूसियां, तो नीचे जो लोग हैं वो भी चापलूसियां, यानी कि इनको बजाते खुद जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो ये मामला जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लिहाजा अब पूरे का पूरा लाहौर, बल्कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पंजाब ही सबसे सेंसिटिव चीज बताई जा रही है ना जी, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो पूरे का पूरा पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में जा रहा है। और अब नाज़रीन किराम आखिरी खबर सुन लीजिए, सबसे बड़ी खबर वो ये है, इकोनॉमिस्ट जैसे ने बार बार छेड़ रहा है और अब ये चिढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये इन्होंने आईजी जेल खानाजात से भी एक बयान दिलवाया जी, कोई लिखी हुई तहरीर यहाँ से बाहर नहीं गई। अब मैं आपके सामने कुछ हकायक रख देता हूँ।
नाज़रीन किराम, ये तहरीर इमरान खान ने ही लिखी है और इमरान खान के ज़रिए इमरान खान ने ही बाहर भिजवाई है। अब ये कहते हैं जी कागज़ात चेक होते हैं, यार कितने कागज़ आते हैं, कितने कागज़ जाते हैं। और फिर रूल्स के मुताबिक सियासी कैदी को हफ्ते में 1 दिन इंटरव्यू देने की भी इजाज़त होती है। सियासी कैदी इंटरव्यू भी दे सकता है। सियासी कैदी आर्टिकल भी लिख सकता है। सियासी कैदी कोई भी उसकी तहरीर को रोका नहीं जा सकता। और वो कहते हैं जी जेल से तहरीरें बाहर नहीं आती। क्या सनम जावेद के खत नहीं आपने पढ़े? क्या आपने ये जो रिसेंट आने वाले खतूत जो कैदी वहाँ से लिख रहे हैं नहीं पढ़े? क्या आपने भुट्टो की किताबें नहीं लिखी पढ़ी? इफ आई एम असैसिनेटेड किताब नहीं कहीं कभी आपने पढ़ी जो वहाँ से? क्या आपने नेल्सन मंडेला की किताब नहीं पढ़ी? क्या आपने मेरे पास मुझे याद है जावेद हाशमी ने मुझे किताब दी थी, वो कहते थे मैंने यहाँ पर जेल में लिखी थी। तो क्या वो नहीं आपने पढ़ी? तो जेल में तो सब कुछ ये होता है। लेकिन नाज़रीन किराम, इनका दिमाग इस वक़्त निगरानों का जो है वो घुटनों में आ चुका है, इनको समझ नहीं आ रही है, इनको पता नहीं चल रहा है और इनकी तवज्जो सिर्फ एक ही तरफ है, वो ये है कि किसी तरीके से जो है वो हम चोरी कर लें इलेक्शंस को। सिर्फ ये इस वक़्त जो है ना वो ज़हन चल रहा है। और नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर आप और सुन लें। वो खबर ये है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में तफ़सीलन बात करूँगा कि लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के टेस्ट शेड्यूल हो चुके हैं। यानी कि लंदन की फ्लाइट भी रेडी है और कुछ समझ नहीं आ रही है इनको। लंदन जाने की भी तैयारी मुकम्मल हो गई है। सो लेट्स सी ऊँट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।